पिछले एक साल से ज़ेलेंस्की लगातार दावे कर रहे थे कि जंग में रूस बुरी तरीके से हार रहा है, लेकिन देखिए जंग के 400 दिन बाद आज हालात ये हो चुके हैं कि यूक्रेन एक के बाद एक इलाके हारता जा रहा है, जबकि नाटो के दम पर फूलने वाले ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा है कि रूस से जंग कैसे जीते। आखिर 400 दिन की जंग के बाद यूक्रेन के कमांडर क्यों कहने लगे हैं कि यूक्रेन के बखमूत पर रूस का कब्जा होने जा रहा है? क्या वाकई में बखमूत दूसरा बूचा बन चुका है? डिफेंस एक्सपर्ट्स किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि रूस ने 47 हमलों से पूर्वी यूक्रेन को लगभग जीत लिया है? क्या वाकई में पुतिन की टैंक ब्रिगेड के सामने नाटो और यूक्रेन के हथियार टिक नहीं पा रहे हैं? अगर पुतिन बखमूत को जीतने का ऐलान कर देंगे तो क्या नाटो और अमेरिका इसे यूक्रेन की हार मान लेंगे? 400 दिन बाद जीता रूस। पिछले 400 दिन से रूस की फौज यूक्रेन पर 8000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुकी है। पिछले 400 दिन से रूस के 3000 टैंक पूर्वी यूक्रेन को रौंद रहे हैं। पिछले 400 दिन से पुतिन का रूस नाटो और अमेरिका के हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त जीत के बेहद करीब पहुंच चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं पुतिन के 50,000 सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत को यूक्रेन का दूसरा बूचा शहर बना दिया है, जहां की 70,000 की आबादी बखमूत छोड़कर या तो भाग गई है या फिर इसमें से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। बखमूत में रूस ने 30 फीट इलाके पर कब्जा करने के लिए अपने 1000 सैनिकों की कुर्बानी दी है। कुछ जानकारों के मुताबिक 70,000 की आबादी वाले बखमूत पर कब्जा करने के दौरान रूस के अब तक 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन पुतिन का रूस बखमूत पर किसी भी कीमत पर कब्जा करने पर उतारू है। ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के लिए बखमूत नाक की लड़ाई माना जा रहा है, लेकिन अफसोस ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बखमूत लगभग हार चुका है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। बखमूत बना दूसरा बूचा। बखमूत में यूक्रेन के कमांडरों ने पहली बार माना है कि रूसी सेना को बखमूत में जीत मिल चुकी है। रूस ने बखमूत को बूचा की तरह तबाह कर दिया है, लेकिन वहीं यूक्रेनी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसने बखमूत में रूस के 47 बड़े हमलों को नाकाम कर दिया है, जबकि रूस दावा कर रहा है कि उसने सोलेदार के बाद बखमूत पर दूसरी बड़ी जीत हासिल कर ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी बखमूत पर बयान देते हुए कहा है कि अगर बखमूत रूस जीत लेगा तो फिर यूक्रेन के लिए जंग में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि बखमूत में हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन के सैनिक रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं बखमूत में अपने सैनिकों को मरने के लिए नहीं भेज सकता। यूक्रेन के कमांडरों और ज़ेलेंस्की के बयान से साबित होता है कि यूक्रेन भी ये मानकर चल रहा है कि बखमूत से रूस को खदेड़ना लगभग नामुमकिन है।
बखमूत में रूस पिछले 8 महीनों से कब्जा करने के लिए जंग कर रहा है। भयंकर खून खराबे के बाद रूस ने बखमूत पर कंट्रोल कर लिया है। रूस के लिए बखमूत रणनीतिक तौर पर बेहद खास शहर है, जहां से यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को काट दिया गया है। बखमूत में रूस के तोपखाने ने यूक्रेन की पहली रक्षा पंक्ति के छींथड़े उड़ा दिए, जबकि दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति को रूस की टैंक ब्रिगेड ने सीधा हमला करके ध्वस्त कर दिया। बखमूत में एक वक्त ऐसा हो गया था कि यूक्रेन के 20 सैनिकों पर रूस के 200 सैनिक एक साथ हमले कर रहे थे। ज़ेलेंस्की भी बखमूत को बचाने के सपने अभी भी देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की बंकरों में सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा अब बखमूत में यूक्रेन को मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। Правилах людяності, поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти. Цей день, як і будь-який із 400, був у мене максимально активним. रूस ने 24 फरवरी 2022 से लेकर आज तक हर दिन यूक्रेन पर 12 से 15 हजार गोले दागे हैं। रूस के 4000 टैंक यूक्रेन के 17% इलाके को तबाह करके कब्जा कर चुके हैं। यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में रूस के भयानक हमलों की वजह से यूक्रेन को 50 लाख करोड़ का नुकसान नवंबर 2022 तक हो चुका था। नाटो और अमेरिका के हथियार यूक्रेन के लिए सिर्फ खिलौना साबित हो रहे हैं। रूस ने नाटो के हथियारों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस किंजल और इस्कंदर जैसी मिसाइलों से यूक्रेन के 13 शहरों पर हमला कर रहा है। हर दिन 100 हमले रूस यूक्रेन के पूरब, दक्षिण और उत्तर में कर रहा है, जबकि रूस की S-300 मिसाइलें हमला रोकने की बजाय हमला करने वाली मिसाइलें बन चुकी हैं। पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कर दिया है कि बखमूत जीतने के बाद अब रूस और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने तो नाटो और अमेरिका को यहां तक धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को नाटो और अमेरिका ने ज्यादा घातक हथियार दिए तो फिर रूस महाविनाशक हथियारों से हमले शुरू कर देगा। Поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится. Я уже об этом говорил. Но всадники апокалипсиса, они в пути, и они продолжают свое движение. रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। रूस के 3000 टैंक अकेले पूर्वी यूक्रेन पर ही हमला करने में जुटे हैं। वहीं पुतिन की 2 लाख फौज रूस के पश्चिम में स्थित यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला करने जा रही है। पिछले 3 हफ्तों से कीव, नेप्रो, खेरसोन, खार्किव, सुमी, जापोरिजिया, लुहांस्क ओब्लास्ट में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं, जबकि 1500 रॉकेट रूस दाग चुका है। लेकिन अब रूस ने बखमूत को बूचा बनाकर साबित कर दिया है कि जंग के 400 दिन बाद अब यूक्रेन पर 4 लाख सैनिकों से बड़ा हमला होगा, जो यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए रूस का आखिरी हमला हो सकता है।